कहते हैं ना, चौबे गए थे छब्बे बनने, दूबे बनकर लौटे। क्या कुछ ऐसा ही सीन इस वक्त अमेरिका के साथ हो रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ने एक साथ जो सारे सहयोगियों से भी दुश्मनी लेनी शुरू कर दी है, उसका अब नतीजा दिखना शुरू हो गया है। चाइना के एक्सपर्ट ने अब अमेरिका को समझाया है कि पाकिस्तान तुम्हारे साथ क्या करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ चाइना के हाथ लग गया है अमेरिका की सबसे कमजोर नस। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है और इसका भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा। क्या भारत के साथ रिश्ते खराब करके अमेरिका ने एक बड़ी भूल कर दी है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती किस हद तक है, शुरुआती दौर में देखने से जो लग रहा है कि अच्छी वाली मित्रता है और जनरल मुनीर शायद कहीं न कहीं कामयाब हो गए, ये बातें भी हो रही है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? ग्लोबल टाइम्स का एक आर्टिकल देख रहे हैं। भारत और अमेरिका के डिप्लोमेट्स पिछले कम से कम 25 सालों से रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी कोशिश इस बात को लेकर थी कि दोनों देशों का विश्वास एक दूसरे पर बढ़े। अमेरिका के कई डिप्लोमेट्स अलग अलग मौके पर कहते रहे कि चीन को काउंटर करने के लिए भारत और अमेरिका को एक साथ आना होगा और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात रिश्तों में विश्वास की बहाली की। बाइडेन प्रशासन के दौरान विश्वास बहाली के लिए दर्जनों बार दोनों देशों के बीच में बैठक हुई। पीएम मोदी ने अमेरिकी संसद को संबोधित किया। क्वाड की कई बार बैठक हुई। अमेरिका ने क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर के लिए दिल्ली के साथ कई महत्वपूर्ण समझौते किए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पिछले 3 महीने में उन सारे विश्वासों को इन्होंने खत्म कर दिया है। जाहिर तौर पर भारत और अमेरिका के बीच में जो दरार बढ़ रहा है, उसका फायदा चाइना को होता हुआ भी दिख रहा है और चाइना खुश भी है। ग्लोबल टाइम्स ने अपने इस आर्टिकल में लिखा है कि भारत का रणनीतिक संतुलन अमेरिका के एक तरफा आधिपत्य की दीवार से टकरा गया है। फिर इन्होंने कई तरह की बातें कही है। क्या भारत की गलती है रूसी तेल खरीदना या अमेरिकी आदेशों का पालन न करना? इस टैरिफ युद्ध के पीछे एक कठोर चेतावनी छिपी है। भारत एक महान मित्र हो सकता है, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर कि वो आज्ञाकारी रहे। जिस क्षण भारत अमेरिका की रणनीतिक अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता है, वह तुरंत ही बेकार हो जाता है। यानी चीन ने भारत और अमेरिका के संबंध पर ताना दिया है और सवाल उठाया है कि ये किस तरह की दोस्ती है। बात तो बिल्कुल इन्होंने सही ही कहा है, कुछ गलत नहीं कहा है। ग्लोबल टाइम्स ने आगे ताना कसते हुए लिखा है कि चौंकाने वाली बात यह है कि फरवरी में ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया था, उन्हें महान मित्र बताया था। फिर व्यापार वार्ताएं नाकाम हो गई और भारत और अमेरिका के बीच कभी आशाजनक रहे संबंध जल्द ही बिखर गए। ग्लोबल टाइम्स ने आगे ये भी लिखा है कि अमेरिका ने 25% आयात शुल्क लगाने के साथ साथ रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर अतिरिक्त टैक्स थोपने की घोषणा कर दी है। खैर, ग्लोबल टाइम्स ने बहुत सारी बातें कही है। ग्लोबल टाइम्स ने ये भी कहा है कि शुरू में तो अमेरिका ने भारत को बढ़ावा दिया कि आप तेल खरीदो और अब यहाँ पर वो भारत पे ही दोष डाल रहे हैं। हालांकि पहली बार ऐसा है कि ग्लोबल टाइम्स ने जो लिखा है उसमें कुछ भी गलत नहीं है। अमेरिका ने यही काम किया है डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में। पहले भी अमेरिका के ऊपर यकीन कर पाना मुश्किल था, लेकिन ये हाल फिलहाल में कुछ ऐसे संबंध बने थे। खास करके डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद लोगों ने सोचा था कि पहले टर्म की ही तरह दूसरे टर्म में भी बहुत अच्छे रिश्ते रहेंगे, लेकिन चीजें ठीक इसके उल्टा होती चली गई। अभी इन्होंने पाकिस्तान के साथ दोस्ती करी है, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो दोस्ती है वो कितना सफल होगा वो भी चाइना के एक्सपर्ट बता रहे हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। चाइना के एक्सपर्ट का कहना है कि अगर अमेरिका ये सोचकर बैठा है कि पाकिस्तान चाइना को छोड़कर अमेरिका के पक्ष में चला जाएगा तो ये गलत है। चाइना के विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान अपने ऑल वेदर फ्रेंड चीन के साथ अपने गहरे रिश्तों को खतरे में नहीं डालेगा और ये चर्चा तब हो रही है जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ जनरल मुनीर ने डिनर किया। उसके बाद भी ट्रंप पाकिस्तान को लेकर कई सारी घोषणाएं भले कर रहे हैं, लेकिन चीनी विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ संबंधों को बेहतर करने के लिए चीन के साथ अपने न तो रणनीतिक और न ही आर्थिक संबंधों को जोखिम में डालेगा। पाकिस्तान
अमेरिका के साथ अपने संबंधों को चीन के साथ अपनी रिश्तों की कीमत पर विकसित नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि ट्रंप एक लुभावना रणनीति तैयार कर रहे हैं, छोटा मोटा जियोपॉलिटिकल हलचल पैदा कर सकता है, लेकिन चीन पाकिस्तान के रिश्तों के नींव को नहीं हिला सकता है। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि चाइना पाकिस्तान का रिश्ता एक मिश्र धातु की तरह है, स्टील की तरह है, बाहर से जितना दबाओगे वो उतना ही सख्त मिलेगा। अब इन सब के बीच में ये भी देखने को मिल रहा है कि चाइनीज इन्वेस्टर पाकिस्तान में पैसे लगा रहे हैं, भारत के खिलाफ एक जुगलबंदी बना रहे हैं। वहीं अमेरिका की बात करें तो अमेरिका अभी तक पाकिस्तान के अंदर क्या जीत पाया है, तो तालिबान के नेता आ रहे थे मुत्ताकी पाकिस्तान में बैठक करने के लिए। कहा जा रहा है कि इसे अमेरिका के इशारे पर रुकवा दिया गया कि आप पाकिस्तान के साथ अभी बैठक नहीं कर सकते हैं। हालांकि अफगानिस्तान में कहानी अमेरिका की खत्म हो चुकी है, कोई खास फायदा नहीं है। तो ऐसे में अगर आप देखें तो चारों तरफ से हानि हुई है तो वो अमेरिका की ही हुई है। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि चाइना टस से मस नहीं हो रहा है और चाइना ने अमेरिका की कमजोर नस को पकड़े रखा है। अभी आप देखेंगे चाइना के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। क्यों? एक समय था ट्रंप ने इलेक्शन के दौरान चीन को लेकर काफी कड़वी बातें कही थी, चीन को निशाना बनाकर ही व्हाइट हाउस पर लौटे थे। लेकिन करीब 6 महीने बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चीन के सामने डर रहे हैं, शी जिनपिंग के सामने भीगी बिल्ली बने हुए हैं। ये स्थिति उस वक्त है जब अमेरिका ने पिछले 25 सालों से चीन को काउंटर करने के लिए लगातार भारत के साथ संबंधों को मजबूत किया था। लेकिन ट्रंप भारत के साथ रिश्तों को खत्म कर रहे हैं। अभी नरम होने के पीछे कारण क्या है? मैग्नेट, रेयर अर्थ मटेरियल, जिसको लेकर चाइना ने एकदम नट कस दिया है। फाइटर जेट से बुलेट तक बनाने में अमेरिका के हथियार इंडस्ट्री को दिन में तारे दिख रहे हैं। इस साल की शुरुआत में जब ट्रंप ने चीन पर 145% टैरिफ लगाया था तो बीजिंग ने अमेरिका को रेयर अर्थ खनिजों की सप्लाई रोककर मुंहतोड़ जवाब दिया था। इसके ठीक बाद ट्रंप ने फौरन टैरिफ को 30% कर दिया था। अमेरिका अभी भी फाइटर जेट, मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने में संघर्ष कर रहा है। स्थिति ये है कि ड्रोन बनाने वाली एक अमेरिकी कंपनी को अपना ऑर्डर 2 महीने टालना पड़ा है। इसके अलावा फाइटर जेट के इंजन को अत्यधिक तापमान में काम करने के लिए जिस सेमेरियम चुंबक का इस्तेमाल होता है उसे अमेरिकी कंपनी ने वास्तविक कीमत के मुकाबले 60 गुना ज्यादा कीमत पर खरीदा है। चीन ने अमेरिका को जर्मेनियम, गैलियम, एंटीमनी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसका इस्तेमाल शीशे की गोलियों और प्रोजेक्टाइल को कठोर बनाने, सैनिकों को रात में देखने में मदद के लिए किया जाता है। इन प्रतिबंधों के कारण अमेरिकी रक्षा निर्माताओं को प्रोडक्शन में कटौती करनी पड़ रही है। लियोनार्डो DRSS के CEO ने कहा है कि अमेरिकी रक्षा कंपनी के पास जर्मेनियम का सुरक्षा स्टॉक ही बचा है। वहीं डिफेंस सॉफ्टवेयर कंपनी गोविनी के मुताबिक अमेरिकी डिफेंस विभाग के हथियार प्रणालियों में इस्तेमाल होने वाले 80,000 से ज्यादा पुर्जे उन महत्वपूर्ण खनिजों से बने हैं जिनका सामान चीन बेचता है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप चीन के सामने अभी कमजोर दिख रहे हैं और साथ ही साथ अब इनके लिए एक समय आएगा, न पाकिस्तान काम का रहेगा। चाइना तो विरोध में खड़ा है ही, भारत के ऊपर जो विश्वास था वो भी समाप्त हो गया है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।